भ्रष्टाचार निर्मूलन सप्ताह अपने महाराष्ट्र में होता है। सरकार ने नियम बनाया कि एक सप्ताह होता है जिसमें भ्रष्टाचार निर्मूलन सप्ताह सारे ऑफिसों में बोर्ड लग जाता है। मैं पेपर कटिंग देख रहा था तो एक जिले में भ्रष्टाचार निर्मूलन सप्ताह के बैनर में भ्रष्टाचार हुआ था। 150 रुपए का बैनर 350, उसकी कंप्लेंट हमने पेपर में। भ्रष्टाचार निर्मूलन सप्ताह, तो भ्रष्टाचार कानून एक माध्यम है। जैसे शुगर कंट्रोल करने के लिए डॉक्टर क्या कहता है कि दवाई चौथे नंबर पे है। पहली बात क्या करो तो ज्यादा स्ट्रेस मत लो, दूसरी बात क्या करो तो शक्कर की कोई चीज मत खाओ, तीसरी बात क्या करो पैदल चलो, और चौथी बात करो दवाई। ये चौथे नंबर पे है दवाई। तो मेरे जैसा कार्यकर्ता ये सोचता है कि हम कानून के माध्यम से अगर देश में हम बात को नियंत्रण करने का अगर सोचते हैं तो चोरी क्यों नहीं बंद हुई, खून क्यों नहीं बंद हुए, बलात्कार क्यों नहीं बंद हुए? कानून है 302 के अपराध में तो फांसी दी जाती है। क्यों आतंकवादी नहीं पर डरते? फांसी की सजा होने के बाद कानून तो है ना, मगर क्यों नहीं डरते? क्योंकि उनकी मानसिकता को बदले बिना कानून सपोर्टिव मेजरमेंट, सपोर्टिव बात हो सकता है। कानून ये अपने आप में परिपूर्ण बात नहीं हो सकती, और इसीलिए व्यक्ति बदलना। जब कभी एक व्यस्त पिता थे, कार्यालय में बैठे, उस दिन बच्चा मां घर में नहीं थी, उनके साथ में आ गया। अब पिता को जब तकलीफ देने लगा कोई प्रश्न पूछ के, तो पिता ने सोचा ये तो काम में मेरे को डिस्टर्ब कर रहा है, अब मैं क्या करूं? उन्होंने मैगजीन देखी, उस मैगजीन में भारत देश का चित्र था। उन्होंने हर राज्य को काट कर सब टुकड़े उसको दे दिए और कह दिया कि भारत जोड़ने का काम कर, तू भारत जोड़ते बैठ। अब उसको लगा बच्चा अभी आधा एक घंटा तो मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा देखने में, ढूंढने में समय लगा देगा, मैं अपना काम करते बैठू। 2 मिनट में बच्चा आया, पप्पा बोले हो गया। उसने सोचा कि ये पोटर मेरे से भी ज्यादा होशियार दिख रहा है, ऐसा कैसे हो गया? वो कैसे भारत जोड़ दिया? बोले कुछ नहीं, आपने जो कागज दिया उसके पीछे इंसान का चित्र था, वो हाथ जोड़ दिए, रुपए जोड़ दिए, सर जोड़ दिया, बदन जोड़ दिया, हो गया बात। तो भारत अगर निर्माण करना है, जिस बात एक भयमुक्त, भूख मुक्त, भ्रष्टाचार मुक्त, शोषण मुक्त भारत का सपना अगर हम सब दिखते हैं, तो अब जो होगा वो संसद में होगा, जो होगा रामलीला मैदान में होगा। ऐसा सोचकर काम नहीं चलेगा, ये मुझसे शुरुआत हो जाएगी। आप क्या सोच रहे हैं कि एक क्षेत्र ये एक ही है, सारे क्षेत्रों में भ्रष्टाचार है? जैसा हमारे भाई साहब कह रहे थे कि 50 लाख रुपए डोनेशन देकर अगर कोई डॉक्टर बनेगा तो वो डॉक्टर तो पैसे देगा, सही बात है। वो तो अगर खांसी भी आई तो पूरा ईसीजी से लेके इको विको सब करवाएगा, सही बात है। पर मेरे जैसे आदमी के सामने प्रश्न आता है, ये तो 50,000 डोनेशन देकर जो पढ़ता है उसके बारे में हो गया, जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में 10,000 रुपए की फी देकर अनाथ, गरीब, बेवारस लाशों पर अपने अभ्यास की इमारत खड़ी करता है, वो क्यों समाज में जाकर पैसे खाता है? इसका प्रश्न कौन पूछेगा? तो ये तो मानसिकता के बदलने की बात है, मानसिकता के परिवर्तन की बात है, और यही बात देश को बनाती है। मुझे याद है कि मैं जो 2002 में सिंगापुर गया तो मुझे अपने बहुत सारे इंडियन दिखे, वहां तमिल पॉपुलेशन बहुत है। अब मैं किसी एक व्यक्ति से पूछा, आर यू इंडियन? वो नहीं, आई एम सिंगापुरियन। यू आर सिंगापुरियन, आपको लगा हिंदुस्तानी दिखते हैं? फिर वो मुझे कहने लगा, नहीं मैं तो 3-4 पीढ़ी के पहले यहां आया। मुझे आश्चर्य हुआ कि जो तमिल आदमी हिंदुस्तान में तमिलियन है, वो वहां जाके सिंगापुरियन हो जाता, वो यहाँ इंडियन रहेगा, ऐसा क्यों? हम अपने देश में वी आर नॉट इंडियन, वी आर तमिलियन, वी आर केरलियन, वी आर मलयालम, मैं मराठी हूं, मैं ये हूं, मैं वो। क्यों ऐसा होता है? जो अपना ही भारत का इंसान, लोग कहेंगे देश बहुत अच्छा है,
देश अच्छा है क्या है? देश को भगवान ने सबको, सभी देश को अच्छा बनाया, मिट्टी का है, कोई देश सोने से बना हुआ नहीं है, कोई डायमंड से बना हुआ बना नहीं हुआ। देश अच्छा है होता है, क्या होता है? वो देश के लोग अच्छे होते हैं। अगर वो देश के लोग अच्छे हैं, वो देश वो अच्छा हो जाता है। अब मैंने एक टैक्सी वाले से पूछा कि सिग्नल का क्या मतलब है? वो मुझे कहने लगा कि हरा सिग्नल है, बेधड़क गाड़ी डाल दो तो हरा सिग्नल, और इधर उधर देखकर गाड़ी डालना है तो लाल सिग्नल। इधर उधर गाड़ी देखकर डालना है तो लाल सिग्नल। ये हमने अगर अपनी परिभाषा की होगी तो फिर साप्ताहिक विवेक के अंक बढ़ाने की बहुत आवश्यकता है, ये पहुंचाने की आवश्यकता है। और यही पहुंचाने के काम के लिए आप जो प्रयत्न करते हो उसको शुभकामना देने के लिए सही तो मैं आया हूं। और मुझे लगता है कि साप्ताहिक विवेक ने जो हिंदी भाषा के सम्मान में विशेषांक निकाला, अब कोशिश तो बहुत की गई थी। अब जैसा हमारे भाई साहब ने कहा कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में कुछ शब्द बढ़ गए, तो उनमें हमारे भी शब्द है, ऐसी बात नहीं है। ऐसे कुछ शब्द है जिसको सिर्फ हिंदी ने जन्म दिया, मगर अंग्रेजी ऑक्सफोर्ड विद्यापीठ में वो चले गए। अब स्वदेश ये तो हमारा मंत्र था। अगर ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में आप देखोगे, स्वदेश ये हमारा शब्द है जो ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में है। दुनिया में घी, जिसको हम दूध कहते हैं मराठी में, ये कोई देश में नहीं बनता, ये घी सिर्फ अपने देश में बनता है। बाकी सब जगह बटर, चीज, पनीर सब बनेगा, घी नहीं बनता, घी अपने देश में बनता है। और घी शब्द ये हमारी हिंदी की देन है। तो हिंदी कोई गरीब भाषा नहीं है, गरीब तो हम हैं जो उसको गरीब बना के बैठे। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में अगर पंडित, ये शब्द हिंदी का है, निर्वाण, अड्डा, रोटी, गुरु। अब अड़चन यह है कि ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी वाले हिंदी के शब्द धीरे 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 चुरा रहे हैं और हम अपनी भाषा के युद्ध में अपने ही देश को हरा रहे हैं। अब यही विचार को लेकर शायद 3 साल पहले न्यूयॉर्क में जब हिंदी परिषद हुई, तब जनरल सेक्रेटरी बान की मून इन्होंने कौतुक कहते हुए, तारीफ करते हुए ये कहा, शुरुआत तो उन्होंने नमस्ते से की, क्या हालचाल है, इस वाक्य से शुरुआत की, और हिंदी की इतनी तारीफ की कि ऐसी भाषा है जिसे हम समझदारी की भाषा मानते हैं। जो भाषा के हर शब्द में ये शक्ति है कि जो समझदारी की बात करती है। अब इसलिए हिंदी के बारे में जब, जैसा हमारे भाई साहब ने कहा कि ये बात सही है कि अभी अड़चने हैं, जब हिंदी के बारे में 14 सितंबर 1949 में उसे दर्जा देने की बात की और 1950 में 343 के अंतर्गत हिंदी की देवनागरी लिपि का उपयोग करने की बात की गई और 1965 से टारगेट रखा गया कि हिंदी भाषा ये हमारी राजभाषा होनी चाहिए, देश के इस कोने से उस कोने तक एक कोई माध्यम होगा तो वो हिंदी होगा। मगर उसमें हम सब लोग नाकाम रहे। मगर ये बात भी सही है कि नाकाम रहे उसका हमें दुख नहीं रहता। कामयाबी कभी ना कभी तो मिल सकती है। किसी कवि ने जैसा कहा कि लहरों से डरकर कभी नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती। आज मैं विवेक को बधाई इसलिए देने आया हूं कि इसी सूत्र को लेकर उन्होंने आज यहाँ पे हिंदी भाषा के लिए हिंदी दिवस विशेषांक दिया। एक हिंदी दिवस विशेषांक जिसके माध्यम से लोगों तक हिंदी भाषा का महत्व पहुंच सके। और इसी कार्यक्रम में मुझे आपने निमंत्रण दिया, मैं बहुत बहुत आपका आभारी हूं। आपको तहे दिल से धन्यवाद देता हूं और यही अपेक्षा के साथ धन्यवाद देता हूं कि ये सारे विषय जो है ये विषय हम लोगों तक पहुंचाए। नहीं तो बहुत बार ऐसा होता है कि अन्ना हजारे जी ने ये बताया, उन्होंने ये किया, उन्होंने ये किया। दुनिया में मैं अभी अतुल जी से बात कर रहा था कि सबसे बड़ा इस देश का प्रश्न क्या है, तो इस देश का हर व्यक्ति ये सोचता है कि मैं छोड़कर बाकी दुनिया में सब लोग प्रामाणिक होना चाहिए। ये सबसे बड़ा प्रश्न है, मैं छोड़कर। और इसलिए ऐसी परिस्थिति हमारी ना हो
कि एक प्रवचनकार ने प्रवचन देते हुए कहा कि क्यों काम क्रोध मोह करते हो? तो क्या है? हल याद आया है, हल याद जाना है। सिकंदर, हल याद आया, हल याद गया, क्यों मोह करते हो? तुम्हारा क्या है? अरे माइक ईश्वर का है, टेबल ईश्वर का है, कुर्सी ईश्वर की है, घड़ी ईश्वर की, कपड़े ईश्वर के, देह ईश्वर का है, तेरा क्या, मेरा क्या, मेरा क्या, तेरा क्या, सारा ईश्वर का है। प्रवचन खत्म हो गया। एक व्यक्ति बाहर गया, एक नई कोरी बाटा की चप्पल थी, 585 रुपए की, अपने पैर में डाला। जिसकी चप्पल थी वो गुस्से से आया, उसने कहा कि मेरी चप्पल क्यों पहनेगा? प्रवचनकार का प्रवचन नहीं सुना, तेरा क्या, मेरा क्या, मेरा क्या, तेरा क्या। और जिसकी चप्पल थी उसको गुस्सा आया, ये मेरे को प्रवचनकार का प्रवचन सुना, जो उसके गाल पे मारा। क्यों मार रहा है? तेरा गाल क्या, मेरा गाल क्या, मेरा गाल क्या। अब अगर यही उदाहरण अपने देश में फिर नहीं होना चाहिए, यह सोचकर अगर हम आने वाले दिनों में इस कार्यक्रम के माध्यम से साप्ताहिक विवेक का, राष्ट्र भक्ति का, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का विचार अगर आम आदमी के हृदय तक पहुंचाने में कामयाब हुए तो कोई आंदोलन नहीं करना पड़ेगा। राम राज्य की जो बात कही जाती है, राम राज्य हमें इसलिए चाहिए था। मुझे जब पहले छोटा था तो मुझे प्रश्न आता था, क्यों लोगों को राम राज्य चाहिए? क्या बेवकूफ लोग हैं? क्योंकि मुझे इसलिए लगता था कि राम राज्य में जब मैं रामायण पढ़ता था, कोई थिएटर नहीं था जिसमें हम चित्रपट देख सके। मैं ये सोचता था तब तो हवाई जहाज नहीं था, एक पुष्पक विमान वो भी भगवान के पास था, बाकी आम जनता के लिए कुछ नहीं था। जेट लाइन नहीं है, एयर इंडिया नहीं है, स्पाइस जेट थे, फिर भी लोग कहते राम राज्य आना चाहिए। यानी एक के पास पुष्पक विमान, बाकी सब पैदल, कोई गाड़ी नहीं थी, तो क्यों राम राज्य आना चाहिए? जब बड़ा हुआ तो समझ में आया ये सारी भौतिक चीजें है, ये नष्ट होने वाली चीजें है। चाहिए क्या? चाहिए समाज को एक ही बात। आज समाज में सबसे बड़ी अड़चन कोई है तो एक मैं और मेरा परिवार, बाकी सारी दुनिया बेकार। हम आपके हैं कौन? हमको यहाँ से आगे जाना है कि हम साथ साथ है। अगर हम साथ साथ है सोचकर समाज आगे जाएगा तो ये सारे प्रश्नों का इसमें उत्तर है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।